नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्कृति मैथ में। जहां हम मैथ के साथ साथ संस्कृत, हिंदी हर विषयों को महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे 2026 के लिए और आपका जो एम होगा वो 2026 होगा और टॉपर बनने की रास्ता को आप सोच रहे होंगे। इसलिए मैं संकल्प ले चुका हूं कि जब तक आपको टॉपर बनाऊंगा नहीं तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बगैर समय को नष्ट किए 5 से 10 मिनट जरूर टिक करके देख लीजिएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तीसरा है इस पाठ के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तीसरा है इस पाठ के अगर कवि का नाम पूछ दे तो बताना घनानंद इस कवि हैं। इनका जन्म तो इतना याद नहीं रखना, 1689 को हुआ था, वैसे इतना याद रखने की चीज है नहीं। घनानंद रीति युगीन पूछा जाएगा किस युग के ये कवि थे, तो रीति युग के, रीति मुक्ति युग के एवं मधुर भाषा के कवि थे। रीति युगीन कवि कौन थे? घनानंद। रीति मुक्त कवि कौन थे? घनानंद। मधुर भाषा के कवि थे। उनकी हत्या नादिर शाह के सैनिकों ने कर दिया था। यानी ये जो हमारे घनानंद थे, ये घनानंद जो थे राजा प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन इनकी जो हत्या है वो किसके द्वारा कर दिया जाता है? नादिर शाह के सैनिकों ने इनकी हत्या कर दिया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तीसरे नंबर चैप्टर के अंदर हमने इसको पढ़ा है। इनकी जो प्रमुख रचना थी उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी प्रमुख रचना का नाम था, एक था सुजान सागर, ये महत्वपूर्ण है। विरह लीला, ये भी महत्वपूर्ण है। रक्सकेली बल्ली, ये सब ये नहीं है, ये दोनों महत्वपूर्ण। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिया गया था। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। आहा, प्रेम के पीर किसे कहा जाता है? घनानंद को। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप इसे छोड़ ही नहीं सकते हैं। वैसे सजा के रखिए जैसे मंगलसूत्र को महिला सजा के रखती हैं, जैसे आप गर्लफ्रेंड को सजा के रखते हैं, वैसे ही दिमाग में खटाक से सेव करो अभी के लिए कि घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और ब्रज भाषा। आहा, ब्रज भाषा के कवि किसे कहा जाता है? शुद्ध ब्रज भाषा के कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है घनानंद को। मेरे प्यारे छात्रों, किसको? घनानंद को। बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर से अंदर से क्वेश्चन जो हमने निकाला है वो यही है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है। कहा है कि प्रेम का जो रास्ता है ना बहुत ही सरल है। प्रेम का जो रास्ता है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सरल है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि यह मार्ग पर बिना झुके, बिना छपल के आगे बढ़ सकते हैं, बिना छल कपट के आगे आप बढ़ सकते हैं। और मैं सही भी मानता हूं कि प्रेम का जितना मार्ग, प्रेम से आप किसी को कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन धौस जमा के किसी से कुछ आप नहीं करवा सकते हैं। धौस किसी एक पे चला सकते हैं, प्रेम से आप लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं। और यही प्रेम हम चाहते हैं अपनी फैमिली से। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी फैमिली का एक हिस्सा बनिए। फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, छोटे से क्रिएटर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगवान आपको खूबसूरत नंबर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो मतलब सरल कहा है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है ना जहाँ पे चतुराई नहीं चलती है। प्रेम से किसी का दिल को जीता जा सकता है, बिना छल कपट को आगे बढ़ा जा सकता है। मन लेहू पर देहू झटक नहीं, ओ हो, मन लेहू पर देहू झटक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय? यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित काव्य अति सुधो स्नेह के मार्ग से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के मन को बताते हैं जो लेते तो मन भर है पर देते झटाक भर भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। ये जो प्रेम है ना कि आपको मैं मतलब ले रहा हूँ सब चीज अपना स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन दे कुछ नहीं रहा हूँ। देने का क्या अर्थ है? देने का अर्थ है प्रेम दीजिए, देने का अर्थ है सद्भावना दीजिए, देने का अर्थ है मतलब निष्कपट दीजिए, छल कपट नहीं होनी चाहिए, ये सब देने का। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ले लेते हैं पूरा चीज, लेकिन देने के लिए कुछ हमारे पास नहीं होता है। ये प्रश्न मैं कहता हूँ आप लिख के रख लो, 2026 में छपेगा तो छपेगा। परहित के लिए कौन देह धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। कवि घनानंद के अनुसार बादल रहित देह धारण करता है और सब उसके ऊपर समान बढ़ता है। यानी दूसरों के लिए जो देह को
को धारण करता है इस दुनिया में, केवल वो बारिश है। बारिश खुद के लिए नहीं बरसती है, दूसरों के लिए बरसती है। उसी प्रकार से कवि घनानंद कहते हैं कि ये परहित के लिए देह को धारण करता है, इसका अपने लिए कोई महत्व नहीं होता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है, क्यों? कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान और आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कवि सुजान की विरह की वेदना को रो रहे हैं। यानी वैसे लोग जिनको इस बात से है कि उनको मतलब समस्या है, वहां तक ये पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर मैंने लगभग क्वेश्चन को कवर किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और छोटे छोटे समय अंतराल के अंदर मैं इसी सब चैप्टर को कवर करता रहूंगा। देख लेना इसके अंदर से कितने प्रश्न बनेंगे, और मेरे चैनल पर फिर से आकर के और फिर सब्सक्राइब करके जाना, दोबारा सब्सक्राइब करवाना लोगों से। लेकिन आज के लिए इतना ही। शुभकामना, भगवान आपकी लंबी उम्र देते हैं।